हरे कृष्णा। वात्सल्यामृत के प्योर एसोसिएशन चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान के चंदन यात्रा उत्सव की। वैसे तो हमारे प्यारे नंदलाला माखन चुराने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे अपने बालपन में गोपियों के घर जाकर माखन चुराया करते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे नंदलाला केवल माखन नहीं चुराते, अपितु वे अपने भक्तों का हृदय भी चुरा लेते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि बंधु संगे यदि तव रंग परिहास, थके अभिलाष तबे मोर कथा राखो, जेओ नको मथुराय केशी तीर्थ घाटे रसकाश, थके अभिलाष बंधु संगे यदि तव रंग परिहास। अगर आप सच में अपने परिवार और मित्रों के साथ हास्य परिहास करना चाहते हैं और जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा कि कभी मथुरा वृंदावन के केशी घाट पर मत जाइएगा, क्योंकि वहां पर गोविंद खड़े हैं और वे अपनी मधुर मुस्कान, तिरछी नजर और रसमयी वंशी से सबका मन मोह लेते हैं। और बस फिर क्या, आपका पारिवारिक जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल कृष्ण ने ही माखन नहीं चुराया था, अपितु गोपीनाथ विग्रह के रूप में भी वे चोरी करते हैं। जी हाँ, भगवान ने गोपीनाथ विग्रह के रूप में चोरी की, वो भी अपने लिए नहीं, अपने एक भक्त के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान ने चोरी क्यों की और किसके लिए की, और क्या है इस चंदन यात्रा उत्सव का रहस्य। तो आइए आज हम भक्त और भगवान के बीच की इस दिव्य रसमयी लीला का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान के एक सच्चे, महान और एकनिष्ठ भक्त श्रील माधवेंद्रपुरी की। भगवान की भक्ति में हर समय आप्लावित रहने वाले श्रील माधवेंद्रपुरी एक बार वृंदावन की यात्रा पर आए हुए थे। वृंदावन से जाते हुए वे गोवर्धन पहुंचे। गोवर्धन परिक्रमा करके वे एक पेड़ के नीचे बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। उतने में एक मीठी सी आवाज उनके कानों में आई, बाबा बाबा। जब माधवेंद्रपुरी ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक छोटा सा ग्वालों का लड़का खड़ा था। उसके हाथ में दूध का मटका था और अपने घुंघराले बाल और मधुर मुस्कान के साथ वो माधवेंद्रपुरी को पुकार रहा था। उसे देखते ही माधवेंद्रपुरी मोहित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी उस बालक से कोई पुरानी जान पहचान थी। अभी तो वे कुछ सोच ही रहे थे, इतने में बालक ने कहा, बाबा यह लीजिए, मैया ने आपके लिए यह दूध भिजवाया है। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? आप ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप भिक्षा मांगकर कुछ भोजन क्यों नहीं कर लेते? हमारे गांव में तो यह नियम है कि जो भी बाबा आते हैं वह अपनी भिक्षा स्वयं मांगते हैं, लेकिन आप ना जाने क्यों ना तो भिक्षा मांगते हैं और कुछ खाते भी नहीं हैं। उस बालक की मधुर वाणी सुनकर माधवेंद्रपुरी आश्चर्य से अभिभूत हो गए और उन्होंने उस बालक से कहा, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हें मेरे उपवास के बारे में कैसे पता चला? तो उस बालक ने कहा, अरे बाबा, मैं यही पास के गांव में ही तो रहता हूँ। अभी यहाँ कुछ माताएं जल लेने के लिए आई थी ना, उन्होंने ही बताया कि आप कितने समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपके लिए ये दूध लेकर आया हूँ। अब आप जल्दी से इसे पी लीजिए, मैं थोड़ी देर में आऊंगा और ये मटका वापस लेकर चला जाऊंगा। माधवेंद्रपुरी अभी उस बालक से कुछ और बात करते, उतने में वो बालक वहां से जल्दी से चला गया। जब माधवेंद्रपुरी ने उस दूध का आस्वादन किया तो उन्हें लगा कि ये दूध कोई सामान्य दूध नहीं है। वे मन ही मन उस बालक का स्मरण करते हुए पेड़ के नीचे बैठे हरे कृष्ण का जप करते रहे और उस बालक की प्रतीक्षा करते रहे
कि वह बालक कब अपना मटका लेने वापस आएगा। लेकिन वह बालक तो नहीं आया, किंतु मध्य रात्रि में उनकी अचानक से आंख लग गई। इतनी देर में वही बालक उनके स्वप्न में आया और कहने लगा, बाबा उठिए, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर स्वप्न में ही वह बालक माधवेंद्रपुरी को गोवर्धन के पास की झाड़ियों के बीच की जगह पर ले गया और कहने लगा, मैं यही रहता हूँ। इस झाड़ियों के बीच होने के कारण मुझे तेज सर्दी, वर्षा और अत्यंत गर्मी झेलनी पड़ रही है। जाइए, गांव के लोगों को बुलाकर लाइए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। उस पहाड़ी के ऊपर मेरा एक मंदिर बनवाइए और मुझे वहां पर स्थापित कीजिए। उसके बाद विशाल मात्रा में ठंडे पानी से मेरा अभिषेक कीजिएगा, जिससे कि मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए और मुझे शीतलता प्राप्त हो। हे माधवेंद्रपुरी, मैं कई दिनों से आपको देख रहा हूँ और आपके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा नाम गोपाल है। मैं वही गोपाल हूँ जिसने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था। प्राचीन समय में वज्रनाभ ने मेरी इसी स्थान पर स्थापना की थी। मुस्लिम आक्रांताओं के भय से उस समय पुजारियों ने मुझे यहाँ नीचे झाड़ियों में छिपा दिया था और फिर वे सब वहां से चले गए और तब से मैं वहीं पर रह गया। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ आए हो। अब जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतना कहकर गोपाल जी स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी की नींद खुल गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह अत्यंत सुंदर बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे यह सोचकर अपने आप में अत्यंत दुखी हुए कि भगवान साक्षात उनके समक्ष आए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि भगवान ने स्वप्न में आकर उन्हें जो आदेश दिया है वे उन्हें अवश्य ही पूरा करेंगे। माधवेंद्रपुरी गांव में गए और वहां सभी लोगों को एकत्रित करके कहने लगे, इस गांव के स्वामी स्वयं गोवर्धन गिरिधारी यहाँ इन झाड़ियों में छिपाए गए हैं। हमें उन्हें बाहर निकालना होगा। यह स्वयं उन्हीं का आदेश है, इसलिए कृपया आप सब मेरी सहायता कीजिए। माधवेंद्रपुरी की बातें सुनकर गांव के सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री गोपाल के विग्रह को बाहर निकालने के लिए तैयार हो गए। माधवेंद्रपुरी द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर उन सभी लोगों ने झाड़ियों को हटाकर रास्ता बनाया और देखा तो सच में वहां श्री गोपाल के विग्रह थे। उन्होंने उस विग्रह को स्वच्छ किया और कुछ लोगों ने मिलकर उस भारी विग्रह को बाहर निकाला। अब समय था श्री गोपाल के विग्रह को उस पहाड़ी पर स्थापित करने का। एक बड़े से पत्थर का आसन बनाया गया और दूसरे बड़े पत्थर को पीछे लगाया गया और गोविंद कुंड से 900 घड़े भरकर विशाल मात्रा में जल लाया गया और चारों ओर यह खबर फैल गई कि श्री गोपाल के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। सभी गांववासी अपने अपने घर से दूध, दही, माखन, सब्जी, तरकारी और अन्य सामग्रियां लाकर एकत्रित करने लगे। देखते ही देखते वहां एक बड़े से उत्सव का आयोजन हो गया। कुछ लोग वहां कीर्तन कर रहे थे तो कुछ नृत्य। पुजारी लोग गोविंद कुंड से लाए हुए जल से भगवान का अभिषेक कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी ने स्वयं भगवान को स्नान कराया, उनका अभिषेक किया और आभूषणों और वस्त्रों से उन्हें सजाया। सुगंधित द्रव्य, धूप, अगरबत्ती, अगुरुस से उनकी पूजा की गई और गांव की महिलाओं ने मिलकर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए और 10 ब्राह्मणों ने मिलकर अन्नयुक्त भोजन तैयार किया। 5 ब्राह्मणों ने मिलकर सूखी और तरी वाली सब्जियां तैयार की, जिसमें हर प्रकार के कंदमूल, साग, फूल और पत्तीदार सब्जियां सम्मिलित थी। कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर दाल पीसकर वड़ा और पकोड़े तैयार किए। कुछ लोगों ने मिलकर बड़ी संख्या में रोटियां तैयार की। गर्म चावल के ऊपर घी परोसा गया और उन्हें भगवान को अर्पित करने के लिए पलाश के पत्तों में रखा गया। बड़े से मटकों में ये सारी सब्जियां रखी गई और अन्य घड़ों में दही, दूध, छाछ, लस्सी, श्रीखंड, मलाई, खीर इत्यादि रखे गए। श्री गोपाल के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त जल तैयार किया गया और इस प्रकार लंबे समय से भूखे रहे
श्री गोपाल के लिए एक विशाल मात्रा में अन्नकूट भोग तैयार किया गया। उसके पश्चात उन्होंने तांबूल और पान के साथ भगवान को सुगंधित जल अर्पित किया। श्री गोपाल ने यह सारा अन्नकूट भोग बड़े प्रेम से स्वीकार किया। हालांकि भगवान ने यह सारा भोग ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी वह भोग वहीं पर था। लेकिन भगवान द्वारा भोग लगाए जाने की यह पूरी लीला श्रील माधवेंद्र पुरी साक्षात देख पा रहे थे, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त ही उनकी अंतरंग लीलाओं के दर्शन कर पाते हैं। भोग अर्पण करने के बाद अब श्री गोपाल जी की भव्य आरती की गई। सभी लोगों ने उसमें उत्साह से भाग लिया। चारों ओर सभी लोग उच्च स्वर में बोल रहे थे, श्री गोपाल की जय, श्री गोवर्धन गिरिधारी गोपाल की जय। और अंत में श्री गोपाल के विश्राम की तैयारी की गई। श्रील माधवेंद्र पुरी ने श्री गोपाल के विग्रह को विश्राम करने के लिए उस शैया पर सुला दिया। उसके बाद सभी लोगों ने आत्मतुष्ट होने तक प्रसाद का आस्वादन किया। और यह प्रसाद केवल गोवर्धन वासियों के लिए नहीं था, अपितु आसपास से आए हुए गांव के लोग भी उस दिव्य प्रसाद का आस्वादन कर रहे थे। वहां पर उपस्थित ब्राह्मणों को श्रील माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा प्रदान की और श्री गोपाल जी की विभिन्न सेवाओं में नियुक्त कर दिया। जिस भव्यता के साथ श्री गोपाल जी के विग्रहों की स्थापना की गई और अन्नकूट भोग लगाया गया, इसकी चर्चा आसपास के सभी गांवों में फैल गई और दूर दूर से लोग श्री गोपाल जी के विग्रह के दर्शन करने के लिए आने लगे। एक के बाद एक गांव माधवेंद्र पुरी जी के पास आने लगे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि एक दिन के लिए उन्हें भी श्री गोपाल की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार कोई न कोई एक गांव के लोग विशाल मात्रा में सामग्री लेकर आते और भगवान के लिए भव्य अन्नकूट भोग तैयार किया जाता। इस प्रकार श्री गोपाल जी अनेक दिनों तक विशाल भोग ग्रहण करते रहे और आसपास के धनी लोग श्री गोपाल के लिए सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्न और उपहार भेंट में लाते थे। और इस प्रकार श्री गोपाल जी की सेवा के लिए उनका भंडार भरता गया। राजकुल के एक क्षत्रिय ने श्री गोपाल जी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और ब्रजभूमि में रहने वाले प्रत्येक परिवार ने श्री गोपाल को एक एक गाय भेंट में दी। इस प्रकार श्री गोपाल के पास अनेकों गायें हो गई। इसी दौरान श्रील माधवेंद्र पुरी के पास बंगाल से 2 ब्रह्मचारी आए, जिन्हें वे पहले से जानते थे। उन्होंने उन्हें ब्राह्मण दीक्षित किया और श्री गोपाल की सेवा में नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वैदिक विधि के अनुसार श्री गोपाल की अर्चना आरंभ हो गई। एक दिन माधवेंद्र पुरी रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तभी गोपाल जी उनके स्वप्न में पुनः प्रकट हुए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे माधवेंद्र पुरी, उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे शरीर का तापमान अभी भी अत्यधिक है। इतने जल से अभिषेक करने के बाद भी मुझे गर्मी लग रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मलयवन प्रदेश की ओर जाओ और मेरे लिए वहां से चंदन लेकर आओ। जब तुम उस चंदन का लेप मेरे शरीर पर करोगे, तभी मुझे शीतलता मिलेगी। इसलिए जाओ, शीघ्र जाओ। इतना कहकर श्री गोपाल माधवेंद्रपुरी के स्वप्न से अदृश्य हो गए और माधवेंद्रपुरी उठकर तैयार हो गए एक और कठिन यात्रा के लिए, और वह भी उनकी इस वृद्धावस्था में। यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। इस यात्रा में भगवान अपने इस भक्त के साथ कुछ विशेष लीलाएं करने वाले थे। इस यात्रा पर निकलने से पूर्व श्रील माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की सेवा के लिए सेवकों को नियुक्त कर दिया। उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं दी, जिससे श्री गोपाल की सेवा निरंतर चलती रहे। ऐसी व्यवस्था करके वे निकल पड़े श्री गोवर्धन से पश्चिम बंगाल की ओर और फिर वहां से उड़ीसा में श्री जगन्नाथपुरी की ओर। जब श्रील माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में श्रील अद्वैताचार्य के घर पहुंचे, तो श्री अद्वैताचार्य उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए
भगवान के प्रति श्रील माधवेंद्रपुरी का प्रेम देखकर श्री अद्वैताचार्य ने उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। श्रील माधवेंद्रपुरी ने श्री अद्वैताचार्य को दीक्षा प्रदान की और उसके बाद वे अपनी यात्रा के लिए पुनः निकल पड़े। जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले श्री माधवेंद्रपुरी रेमुणा नामक एक स्थान पर रुके, जहां श्री गोपीनाथ के सुंदर विग्रह विराजमान है। श्री माधवेंद्रपुरी ने गोपीनाथ को अनेक बार दंडवत प्रणाम किए और उनके दर्शन करके वे भावावेश में आ गए। वहां श्री गोपीनाथ की भव्य सेवा देखकर श्री माधवेंद्रपुरी के मन में विचार आया कि वे यहाँ के पुजारी से पूछेंगे कि वे श्री गोपीनाथ को कौन सा भोग लगाते हैं। फिर वे भी वापस जाकर श्री गोपाल जी के लिए वैसे ही भोग की व्यवस्था करेंगे। जब पुजारी जी आए तो माधवेंद्रपुरी ने उनसे यह प्रश्न पूछा और पुजारी ने श्री गोपीनाथ को भोग लगाए जाने की विस्तृत जानकारी उन्हें प्रदान की और अंत में उन्हें बताया कि यहाँ रात्रि के समय श्री गोपीनाथ को एक विशेष प्रकार की खीर का भोग लगाया जाता है। इस खीर का स्वाद अमृत जैसा होता है, इसलिए इस खीर को अमृत केली नाम से जाना जाता है और पूरे विश्व में इस प्रकार की खीर का कहीं भी भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए इस खीर को गोपीनाथ खीर भी कहा जाता है। वे अभी इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उस खीर को भोग लगाने के लिए लेकर आया गया। उसे देखकर श्री माधवेंद्रपुरी के मन में एक विचार आया, यदि मुझे बिना मांगे ही यह खीर चखने को मिल जाए तो मैं भी श्री गोपाल के लिए ऐसी ही खीर तैयार कर सकता हूँ। जैसे ही उनके मन में यह विचार आया, उन्हें स्वयं पर लज्जा आ गई, क्योंकि इस खीर का भी भोग नहीं लगा था और उससे पहले ही उनके मन में उस खीर को चखने का विचार मन में आ गया। उन्होंने अपने मन को श्री विष्णु पर केंद्रित किया। तभी आरती शुरू हो गई। आरती पूरी होने के बाद उन्होंने श्री गोपीनाथ को प्रणाम किया और बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। वे कभी भी भिक्षा नहीं मांगते थे। यदि कोई उन्हें कुछ खाने को दे दे तो वे खा लेते थे, अन्यथा वे भूखे ही रह जाते थे। भूख और प्यास से कभी भी उनकी भक्ति में बाधा नहीं आई थी। और जब उन्हें श्री गोपीनाथ की खीर चखने का विचार मन में आया तो उन्हें लगा कि उन्होंने एक घोर अपराध किया है, इसलिए वह तुरंत मंदिर से दूर एक सुनसान चौराहे पर जाकर बैठ गए और वहां भगवान के श्री चरण कमल पर ध्यान केंद्रित करके हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगे। इधर संध्या के सारे कार्य समाप्त कर पुजारी भी श्री गोपीनाथ को शयन करवाकर स्वयं भी अपने घर विश्राम करने चले गए। रात्रि में श्री गोपीनाथ जी उस पुजारी के स्वप्न में आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, उठो, जाओ, मंदिर में देखो, मैंने अपने विग्रह के पास पर्दे के पीछे खीर का मटका चुरा के रखा है। मेरी माया शक्ति के कारण तुम उस समय उसे देख नहीं पाए थे, लेकिन अब तुम्हें वह मटका उसी स्थान पर मिलेगा। यह खीर मैंने उसी सन्यासी माधवेंद्रपुरी के लिए रखी है। वह मेरा परम भक्त है। इस समय वह गांव के एक निर्जन चौराहे पर बैठकर मेरा स्मरण कर रहा है। तुम शीघ्र जाओ और यह खीर उसे देकर आओ। जाओ। पुजारी उसी क्षण उठ गया और स्नान आदि करके मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और उसने देखा कि वहां सच में खीर का एक मटका रखा हुआ है। उन्होंने वह खीर का मटका वहां से उठाया और भगवान के आदेश के अनुसार मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने गांव की हर गली में जाकर आवाज लगाई, जिनका नाम माधवेंद्रपुरी है, कृपया वे यहाँ पर आएं और यह खीर ले जाइए। स्वयं गोपीनाथ ने आपके लिए खीर चुराई है। कृपया आइए, गोपीनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। माधवेंद्रपुरी, आप कहाँ हैं? यह सुनकर माधवेंद्रपुरी आ गए। माधवेंद्रपुरी सामने आए। पुजारी ने उन्हें वह खीर का मटका दिया और उन्हें दंडवत प्रणाम लगाया।
जब माधवेंद्रपुरी को पुजारी ने यह पूरा वृतांत कह सुनाया तो माधवेंद्रपुरी में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और वे भावावेश में आ गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उस खीर का आस्वादन किया और उस मटके के टुकड़े करके एक कपड़े में बांधकर रख लिए। वे प्रतिदिन उनमें से एक मिट्टी का टुकड़ा खाते और जब भी वे उस टुकड़े को खाते तो उनमें दिव्य भावावेश उमड़ आता और वे अपने प्रिय श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए गाते। इस प्रकार श्रील माधवेंद्रपुरी परम आनंद का अनुभव करते रहे। लेकिन भगवान के साथ इस दिव्य आदान प्रदान के बाद भी वे अपने उद्देश्य को भूले नहीं थे। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ रहने वाले लोगों को पता चल गया कि श्री गोपीनाथ ने मेरे लिए खीर चुराई है तो सभी लोग यहाँ एकत्रित हो जाएंगे और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया था वह पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसी क्षण यहाँ से चला जाऊं। यह सोचकर श्रील माधवेंद्रपुरी उसी क्षण जगन्नाथपुरी के लिए वहां से निकल पड़े। जो शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें प्रतिष्ठा विष्ठा के समान लगती है, इसलिए वे अपने सम्मान से दूर ही रहते हैं और श्रील माधवेंद्रपुरी को भी ऐसा ही लग रहा था। माधवेंद्रपुरी श्री गोपीनाथ को प्रणाम करके जगन्नाथपुरी की ओर निकल पड़े थे, लेकिन श्री भगवान भी अपने भक्त को ऐसे कहां छोड़ते हैं। भगवान के साथ दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा सदैव भक्त के साथ रहती है। वे जगन्नाथपुरी पहुंचते उससे पहले ही उनकी प्रतिष्ठा और इस बात की सूचना पहुंच गई थी कि किस प्रकार श्री गोपीनाथ ने उनके लिए खीर चुराई थी। श्रील माधवेंद्रपुरी ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी के दर्शन किए। उन्हें देखकर श्रील माधवेंद्रपुरी की आंखों में अश्रु आने लगे और उनके शरीर में रोमांच और कंपन होने लगा। कभी तो वे उन्हें देखकर नृत्य करते और कभी अचानक जमीन पर गिर पड़ते और इस प्रकार प्रेम की अनुभूति करते हुए उन्होंने जगन्नाथ की स्तुति की। श्रील माधवेंद्रपुरी की ख्याति के कारण आसपास से सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए मंदिर में एकत्रित होने लगे। लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगे। देखो देखो, ये वे ही सन्यासी माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए श्री गोपीनाथ ने खीर का मटका चुराया था। देखो तो कैसा तेज है इनके चेहरे पर। भगवान के कितने प्रिय भक्त हैं ये। चलिए चलिए हम भी उनका दर्शन करते हैं। अरे भाई, साधु पुरुष के संग का एक क्षण भी हमारा उद्धार कर देगा। हाँ हाँ, चलो चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर श्रील माधवेंद्रपुरी निराश हो गए और वे सोचने लगे कि इसी प्रतिष्ठा की वजह से तो वे रेमुना छोड़कर यहाँ आए हैं, तो क्या वे अब जगन्नाथपुरी को भी छोड़ दें? नहीं नहीं, मेरे श्री गोपाल ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस प्रदेश से चंदन लेकर जाना है और उनकी आज्ञा को मुझे किसी भी स्थिति में पूरा करना होगा। अब देखिए भगवान किस प्रकार अपने एकनिष्ठ भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं। जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त होते हैं वे अपने पास आने वाली प्रत्येक चीज को भगवान की सेवा में नियुक्त कर देते हैं और श्रील माधवेंद्रपुरी ने भी वैसा ही किया। जब उनके पास लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी तो उन्होंने लोगों को श्री गोपाल के प्रकट होने की घटना कह सुनाई और उन्हें यह भी बताया कि कैसे श्री गोपाल ने उन्हें यह आज्ञा दी कि वह उनके प्रदेश से जाकर चंदन लेकर आए। उन्होंने वहां एकत्रित लोगों से प्रार्थना की कि वे चंदन एकत्रित करने में उनकी सहायता करें। जब वहां के लोगों को पता लगा श्री गोपाल को चंदन चाहिए तो वे सभी श्री गोपाल की सेवा में जुट गए। कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों से बातचीत करके सरकारी कागज और दस्तावेज इकट्ठा करवा दिए, जिससे मार्ग में कर लेने वाले अधिकारी उन्हें रोक ना ले। और श्रील माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक भी प्रदान किया गया
जो सारा चंदन उठाकर ले जा सके, और उन्हें रास्ते में व्यय करने के लिए लक्ष्मी भी प्रदान की गई। और इस प्रकार श्री गोपाल का आदेश पूरा करते हुए श्रील माधवेंद्रपुरी चंदन और कपूर लेकर वापस वृंदावन के लिए निकल पड़े। वे वापस जाते हुए उसी मार्ग से जा रहे थे जिससे वे आए थे। इसीलिए वे फिर से एक बार रेमुना गए और वहां श्री गोपीनाथ जी के दर्शन किए। पुजारी ने उन्हें देखते ही आदर पूर्वक आसन प्रदान किया और वही विश्राम करने के लिए उन्हें स्थान दिया, और साथ ही साथ उन्हें श्री गोपीनाथ जी का विशेष प्रसाद अमृत केली खीर भी प्रदान की। उस रात श्रील माधवेंद्रपुरी ने रेमुना में ही रुकने का निश्चय किया, और एक बार फिर हमारे प्यारे गोपाल जी उनके स्वप्न में आए और इस प्रकार कहने लगे, माधवेंद्रपुरी, मैं आपकी सेवा, निष्ठा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा लाया गया चंदन और कपूर मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब ऐसा करिए कि यह जितना भी चंदन और कपूर आप लेकर आए हैं, उन सबको घिसकर उनका लेप बनाइए और प्रतिदिन श्री गोपीनाथ के विग्रह पर उसका लेप कीजिए। चंदन और कपूर का यह लेप आप तब तक लगाइए जब तक यह सारा चंदन खत्म ना हो जाए। मेरे और गोपीनाथ के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। अगर आप गोपीनाथ के विग्रह पर चंदन लगाएंगे तो उससे मेरे शरीर का तापमान भी शीतल हो जाएगा। मेरे इस आदेश का पालन पूरा करने में कोई भी संशय मत रखना। अपनी बात कहकर गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न से अदृश्य हो गए। माधवेंद्रपुरी भी उठ खड़े हुए और श्री गोपीनाथ के सेवकों को अपने स्वप्न के विषय में बताते हुए कहा, सुनो भाइयों, यह जो भी चंदन और कपूर हम जगन्नाथपुरी से लेकर आए हैं, उसे घिसकर लेप बनाइए और उसे श्री गोपीनाथ के विग्रह के ऊपर लगाइए, और ये सेवा प्रतिदिन करते रहिए। अगर आप श्री गोपीनाथ के शरीर पर चंदन का लेप लगाएंगे तो उससे मेरे गोपाल जी के शरीर को भी शीतलता मिलेगी। आखिर पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान स्वतंत्र हैं और उनकी इच्छा की पूर्ति करना ही हमारा कर्तव्य है। इस वर्ष श्री गोपीनाथ को चंदन का विशेष लेप लगाकर उनका श्रृंगार किया जाएगा। यह सुनकर श्री गोपीनाथ जी के सेवक अत्यंत प्रसन्न हो गए। माधवेंद्रपुरी ने 2 सेवकों को चंदन घिसने की सेवा में नियुक्त कर दिया, और गर्मी के उन दिनों में श्री गोपीनाथ के विग्रहों पर चंदन और कपूर का लेप लगाया गया। माधवेंद्रपुरी गर्मियां समाप्त होने तक वही रेमुना में ही रुके, और उसके पश्चात वे चतुर्मास के लिए श्री जगन्नाथपुरी चले गए। और इस प्रकार उसी समय से चंदन यात्रा का यह महान पर्व मनाया जाने लगा। आज भी प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में और अन्य कुछ विशेष मंदिरों में प्रति वर्ष गर्मी के समय में भगवान के सुंदर विग्रहों को चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उन्हें शीतलता मिले। यही है चंदन यात्रा का रहस्य। इस कथा को सुनने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और प्योर एसोसिएशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ हम भगवान के परम भक्त माधवेंद्रपुरी से यह प्रार्थना करते हैं कि वे हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि गोपीनाथ जी के चरण कमल के प्रति हमें अनुराग उत्पन्न हो और हम भी अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील माधवेंद्रपुरी की जय।